नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सादा जीवन, दौलत बेशुमार। वो स्कूटर से चलता था, आम आदमी की जिंदगी जीता था। लेकिन जब काली कमाई सामने आई तो नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ गई। दौलत इतनी कि तहखाना भी छोटा पड़ गया, जिसकी दीवारों में दौलत चुनी हुई थी। तहखाना सोने की ईंटें उगल रहा था। इत्र का मामूली कारोबारी 15 सालों में देखते ही देखते धन कुबेर कैसे बन गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। ऐसा साम्राज्य खड़ा कर डाला जिसकी जड़ें कन्नौज से लेकर मुंबई तक जम गई। यहां तक कि देश प्रदेश की सीमाओं से निकलकर उसका कारोबार विदेशों तक जा पहुंचा। आखिर मामूली कारोबारी कैसे बन गया कन्नौज के कैशलोक का मालिक? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टैक्स चोरी के आरोपी कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच पीयूष जैन से पूछताछ और लगातार छापेमारी के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कानपुर में 177 करोड़ कैश मिलने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों ने जब पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में छापेमारी की तो अधिकारियों को ऐसी ऐसी चीजें मिली कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहां करोड़ों कैश और करोड़ों के सोने के अलावा 500 रहस्यमयी चाबियां मिली हैं। क्या है इन चाबियों और पीयूष जैन के खजाने का राज? देखिए यह रिपोर्ट। कन्नौज के कैश लोक का कच्चा चिट्ठा भी अंदर जांच कर रही थी। टीम इधर की ओर आ रही है और ये अंदर की तरफ पीयूष जैन के घर पे फिर जा रही है और हो सकता है कि कुछ अहम जानकारी लेकर ये टीम यहाँ इस गली में आई हो। पीयूष जैन ने क्यों छिपाया इतना पैसा? अभी वो आराम फरमा रहे हैं और निंद्रा में। सबसे बड़ी टैक्स चोरी के कितने राज? 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर वाले कैश बंगले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डीजीजीआई की टीम ने ऑपरेशन बिग बाजार के तहत रेड मारी थी। फर्जी रसीद के मामले में तफ्तीश करते करते जांच एजेंसियां पीयूष जैन के कानपुर वाले बंगले पर पहुंची तो एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा था। नोटों की गड्डियों से भरी 2 अलमारियां मिली थी। नोटों के इतने पैकेट मिले थे कि वो जब खुले तो इनकम टैक्स अधिकारियों के होश उड़ गए। पैसों की गिनती में इनकम टैक्स अधिकारियों की सांसें फूल गई। पैसे गिनने के लिए 13 मशीनों का इस्तेमाल किया गया और बैंक के कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया। पीयूष जैन के कानपुर वाले कैश बंगले से 177 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। इस नकदी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़े बड़े संदूकों में भरकर ले गए। लेकिन पीयूष जैन के कैश लोक की जांच जारी रही। कानपुर के बाद बारी थी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर की। पीयूष जैन का कारोबार वैसे तो कानपुर में है, लेकिन उनकी पैदाइश कन्नौज की है। पीयूष जैन के पुरखे कई पीढ़ियों से कन्नौज में ही रहते आए हैं। लिहाजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डीजीजीआई की टीम कन्नौज की जैन स्ट्रीट में पीयूष जैन के पुश्तैनी घर पहुंची। कन्नौज में अभी तक यहाँ पीयूष जैन के घर पे छापेमारी चल रही है। मैं अभी कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं इधर। ये टीम जो है दूसरी टीम अभी अंदर जांच कर रही थी। ये टीम इधर की ओर आ रही है और ये अंदर की तरफ पीयूष जैन के घर पे फिर जा रही है और हो सकता है कि कुछ अहम जानकारी लेकर ये टीम यहाँ इस गली में आई हो। पीयूष जैन के आलीशान बंगले में जांच एजेंसियां दाखिल हुई और जांच शुरू की तो एक बार फिर दीवारें पैसे उगलने लगी। बोरियों से पैसे मिलने लगे। घर के कोनों में छिपा कर रखा गया सोना मिलने लगा। करोड़ों की जमीन के कागजात मिलने लगे। 500 रहस्यमयी चाबियां और 18 लॉकर मिले। इतने पैसे मिले
कि उसके हिसाब किताब के लिए अधिकारियों को सैकड़ों रसीदें मंगवानी पड़ी, नोट बांधने के लिए रस्सियां मंगानी पड़ी और तो और नोट गिनने वाली मशीनें भी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर 60 घंटे तक छापेमारी चलती रही, जहां से 17 करोड़ रुपए की नकदी मिली। 600 किलोग्राम चंदन का तेल मिला जो ड्रम में रखा गया था। इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कन्नौज के कैश लोग से 64 किलोग्राम सोना और 100 करोड़ रुपए के जेवर भी मिले। जांच कर रही टीम ने 350 फाइलें और 27 दस्तावेज जुटाए हैं। तो बताया जा रहा है कि पीयूष जैन के पास 50 बीघे जमीन भी है, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जा सकता है। पीयूष जैन ने करोड़ों की संपत्ति को तहखाने में दफन करके रखा था, लिहाजा तहखाने की जांच करने के लिए टीम को एक्सरे मशीन मंगानी पड़ी, जिसकी मदद से यह देखा गया कि घर के नीचे कहां-कहां पर सोने को छिपा कर रखा गया है। यही नहीं, पीयूष जैन की काले खजाने की तलाश और कीमती सामान की जांच के लिए पुरातत्व विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ये पीयूष जैन का पैतृक घर है, जहां पे अभी भी छापेमारी चल रही है। आज चौथा दिन है, अभी भी यहाँ पे छापेमारी जारी है। बता दें, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे भारी तादाद में जो है नोट मिले हैं और जिनको गिनने के लिए एसबीआई की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। इस मकान के अंदर आपको बता दें, इस मकान के अंदर एसबीआई की टीम जो है वो एंटर कर चुकी है और नोटों को गिनना का काम शुरू हो चुका है। एसबीआई के 8 लोग जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, इस घर के अंदर मौजूद हैं और 4 मशीनें हैं जो जिनमें नोट काउंट किया जा रहा है और टीम के लोग जो है वो बराबर सर्च अभियान चला रहे हैं। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर अब तक की छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करीब 195 करोड़ रुपए की नकदी मिली। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान इत्र कारोबारी के घर से 16 बेशकीमती प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें कानपुर में 4, कन्नौज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 और दुबई की 2 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी शामिल हैं। पीयूष जैन की जब्त की गई संपत्ति अगर व्हाइट मनी है तो उन्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी सालों लग सकते हैं। और अगर पीयूष जैन के ठिकानों से मिली संपत्ति काला धन निकला तो उन पर कानून का शिकंजा कस जाएगा। फिलहाल पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीयूष जैन पर 31 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप भी तय किया गया है। जांच के दौरान पीयूष जैन ने यह बात कबूल की है कि जो पैसा बरामद हुआ है वो सब माल बेचकर कमाई गई रकम है, जिस पर जीएसटी नहीं चुकाई गई। पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट्स पे कि साहब इस समय आपने चूँकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इनलीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीज़ें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। रिमांड 14 दिन के लिए माननीय न्यायालय ने किया। 4 ट्रकों से शुरू हुई कहानी करीब 200 करोड़ रुपए की बरामदगी तक पहुंच चुकी है। पीयूष जैन के खजाने से जुड़े नए नए राज अब भी सामने आ रहे हैं। रविवार को गिरफ्तार किए गए पीयूष जैन से पूछताछ जारी है, लेकिन करोड़ों रुपए के मालिक पीयूष जैन की न्यायिक हिरासत में जाने से पहले की वो तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए जो हैरान करने वाली थी। एक चादर ओढ़े पीयूष जैन कानपुर के काकादेव थाने में घंटों लेटे रहे। बाहर पुलिस और मीडिया खड़ी रही और पीयूष जैन थाने में अपना मुंह छिपाए लेटे नजर आए। एक के बाद एक खजाने मिलना और एक के बाद एक सोना चांदी मिलना, यानी करोड़ों रुपए के धन कुबेर की अगर बात की जाए तो करोड़ों का धन कुबेर आज जो हमेशा ऐश करता था, आज वो पीयूष जैन बैठा है। देख सकते हैं कि पीयूष जैन से सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक दिखा रहा है कि वो व्यक्ति जो हमेशा
टाट शान और शौकत ठाट बाट में रहने वाला व्यक्ति आज किस तरह टाट पे लेटा है। कहीं ना कहीं आज उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे यह दिन देखना पड़ेगा कि उसको थाने की अंदर जमीन पर सोना पड़े। अगर पीयूष जैन पर इनकम टैक्स चोरी के आरोप साबित हो जाते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के चैप्टर 21 के तहत आय छिपाने, टैक्स की जानकारी दाखिल न करने की वजह से चोरी किए गए टैक्स की अधिकतम 300% तक की राशि बतौर पेनल्टी भरनी होगी। वहीं चैप्टर 22 के तहत जानबूझकर कर की चोरी करने, खातों में जालसाजी, टैक्स जमा न करने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान भी है। इसके लिए अधिकतम सजा जुर्माने सहित 7 साल तक की है। जहां तक जीएसटी चोरी की बात है तो कानून के तहत जानबूझकर जीएसटी चोरी करने वाले को चोरी किए गए कर का 100% तक पेनल्टी के तौर पर भरना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पीयूष जैन के लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन है। अगर उन पर लग रहे आरोप सही साबित हुए तो कानून के शिकंजे से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होने वाला। पीयूष जैन के घर से बेशुमार दौलत मिली है। आगे की तफ्तीश में इस कारोबारी के ठिकानों से और क्या क्या मिलेगा यह बताना मुश्किल है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीयूष जैन को काफी करीबी रहे लोगों को भी उनके इस खजाने की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अकूत खजाने का मालिक स्कूटर पर चलता था और बिल्कुल आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता था। लेकिन हकीकत यह है कि शान और शौकत से दूर पीयूष जैन 15 सालों में ही कैश किंग और देश के बड़ा कारोबारी बन चुका था। पंद्रह साल में कैसे धन कुबेर बने पीयूष जैन? इत्र कारोबारी के धन कुबेर बनने की कहानी। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अफसरों के मुताबिक जैन को सीजीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पीयूष जैन को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाया जा सकता है। खबर तो ये भी है इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बहुत जल्द ईडी का भी शिकंजा कसेगा। जल्द ही ईडी भी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। सर ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूं इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया चौधरी, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे सारी कॉपीज लेकर के, और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग। इत्र के कारोबार से करोड़ों की हेराफेरी में फंसे पीयूष जैन फिलहाल कटघरे में हैं। तो जांच में सामने आती चीजें उन्हें आरोपों से इतनी जल्द रिहाई दिलाती नजर नहीं आती। लेकिन क्या आपको पता है कि करोड़ों रुपए का मालिक एक आम आदमी की तरह रहता था। अकूत संपत्ति के बारे में किसी को कानों कान खबर ना हो, इसलिए पीयूष जैन साधारण जिंदगी बसर करते थे। तो आपको बता दें कि पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट हैं। 2 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। बताया जाता है कि उनके दोनों बेटे पीयूष और अम्बरीश ने इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले एसेंस बनाने का तरीका महेश से ही सीखा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 2 कंपनियां पश्चिम एशिया में भी हैं, जबकि कन्नौज में पेट्रोल पंप, परफ्यूम फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज भी है। पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करते हैं। यहीं से इनका इत्र विदेशों में भी भेजा जाता है। इसलिए पीयूष जैन की कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन परिवार की पहचान कन्नौज से है, इसलिए उन्हें कन्नौज का धन कुबेर कहा जाता है। कहते हैं कि पीयूष जैन देखते ही देखते कब अमीर हो गए किसी को पता ही नहीं चला। यही नहीं, उनकी माली हालत बदली तो कन्नौज में बगल के ही 2 मकानों को खरीद कर 1 कर दिया।
बाद में करीब 700 वर्ग गज के इस मकान को बनवाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलवाए गए। इस आलीशान घर में मोटी मोटी दीवारें, महंगे एयर कंडीशनर, स्टील की बालकनी और दरवाजे इस कोठी को बाकी मकानों से एकदम अलग बनाते हैं। लेकिन इतना बड़ा कारोबार और जोखिम होने के बावजूद घर के किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। घर भी ऐसा बना है कि दूसरे मकानों से बालकनी के अलावा कुछ नहीं दिखता। कन्नौज के इस आलीशान घर में पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन और उनका स्टाफ रहता है। पीयूष और उनके भाई अम्बरीश जैन यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक पीयूष और अम्बरीश के 6 बेटे बेटियां हैं। सभी कानपुर में पढ़ते हैं और कन्नौज में कम ही आते जाते थे। कन्नौज में पुराने स्कूटर और छोटी कार लेकर घूमने वाले पीयूष जैन और उनके भाई अम्बरीश जैन ने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। अब लोग उनके रहन सहन और सादगी के बारे में बताने लगे हैं। शहर में कई बड़े इत्र कारोबारी जिनके पास कीमती कारें हैं, वो इन्हीं से घूमते हैं। लेकिन पीयूष जैन शादी समारोह में पुराने स्कूटर या सेंट्रो कार से ही आते जाते थे। कपड़े भी साधारण ही पहनते थे। पैरों में जूते कम, चप्पल ज्यादा पहनते थे, जिससे कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनके घरों में इतनी नकदी रखी होगी। लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस के छापों के बाद जब कानपुर और कन्नौज के मकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए तो लोग हैरान हैं। वही लोग जो जिले के टॉप 10 अमीरों में भी इनका नाम शामिल नहीं करते थे। कोरोना संक्रमण की स्पीड तेज हो रही है। आंकड़े बढ़कर 600 के पास पहुंच चुके हैं। यह वक्त है संभल जाने का, वरना फिर एक बार हाहाकार मचेगा। हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, जिसका खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सावधान, ओमिक्रॉन से बचाइए जान। अब हुई लापरवाही तो डूबेगा देश। होशियार, तीसरी बार ना मचे हाहाकार। खबरदार, ओमिक्रॉन आपके द्वार। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन चेत जाने की घड़ी है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन में सबसे ज्यादा 156 मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 578 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक ये वेरिएंट अब देश के 19 राज्यों में फैल चुका है और ओमिक्रॉन के मामले में अब दिल्ली टॉप पर है, जहां अब तक 142 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र अब पिछड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां ओमिक्रॉन के 141 मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 578 लोगों में से 151 ठीक हो गए हैं या फिर विदेश चले गए हैं। इसलिए अब जाग जाइए, खतरे को भांप जाइए। आंख दिखा रहा ओमिक्रॉन, सत्यानाश से पहले संभल जाइए। बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के कुछ जिलों सहित महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगाई जा चुकी है। इसके अलावा नए साल के जश्न पर भी पाबंदी लगाई जानी शुरू हो गई है। इस बीच नौनिहालों को सुरक्षित रखने का प्रयास भी तेज हो गया है। अगले सोमवार यानी 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बीच के नवयुवकों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बच्चे। यूपी के कानपुर को भी मेट्रो की